में एक बहुत ही अजीबो गरीब सी परेशान कुन सूरत हाल बनी हुई है। एक तरफ आप देखते हैं कि कैप्टन फहद खान जो है 11 कैवलरी का हमारा शहजादा वो शहीद होता है और पूरी की पूरी कौम जो है उसके ऊपर दुख का इजहार करती है। पूरी कौम जो है वो उसके गम में बराबर की शरीक है। मेजर तौफीक खान साहब के बेटे थे, साहिबजादे थे वो। और हमारे बाबे बुजुर्ग कहते थे कि 100 बाप मिलकर भी एक बेटे को दफन नहीं कर सकते, उसकी मौत का गम नहीं बर्दाश्त कर सकते। लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ 100 बेटे, एक बेटा 100 बापों का गम बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन 100 बाप एक बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें नजर आया कि एक बाप ने अपने बेटे को उसकी कब्र में उतारा। वहां पे एक सिचुएशन, एक तरफ ये है कि सारी कौम की जो जज्बात हैं वो मेजर तौफीक खान के साथ, फहद के साथ हैं, फहद शहीद के साथ हैं, दुआएं हैं उनके लिए, नेक तमन्नाएं हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब आपको एक आइकॉनिक इमेज नजर आता है जहां पे आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी उनके कॉफन को कंधा दे के ले जा रहे हैं, तो उसके ऊपर जो कमेंट्स आपको नीचे पढ़ने को मिलते हैं वो कोई अच्छे कमेंट्स नहीं है। मेजोरिटी जो है वो क्रिटिक है, गंदी बातें भी लिखी हुई हैं। कहा यह जा रहा है और समझा ये जा रहा है, और मेरे ख्याल में सही समझा जा रहा है। जनरल बाजवा ने इस फौज की जो मॉरल फैब्रिक है उसको इस हाल तक पहुंचाया है कि पिछले 75 साल में अच्छे किए गए कामों को भी लोग भुला बैठे हैं और सिर्फ बुरे किए गए कामों का भी चर्चा है पाक फौज के। और उसके अंदर लोग फिर सवाल सही उठाते हैं, जिसके तहत मैंने भी सवाल उठाया कि हम कब तक शहीदों के लहू का इस्तेमाल करके अपनी गलतियों की पर्दापोशी करते रहेंगे। क्योंकि अजीजा नेमन, जो हालात जनरल बाजवा ने खास तौर पर अपने 6 साल के टेन्योर में इस फौज के किए, और अब वो अपनी पीआर कैंपेन्स चला रहे हैं मुख्तलिफ लोगों से, बड़े बड़े लिफाफे हैं जो उनके पेरोल के ऊपर इस वक्त उनके लिए पीआर कैंपेन्स चला रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि चाय में बिस्किट डबो के केक रस खाते हैं, इस तरह की बातें जो है। और एक इमेज बिल्डिंग उनकी की जा रही है, उससे कोई उनकी इमेज बिल्डिंग नहीं हो रही, अवाम में सिर्फ और सिर्फ नफरत उनके खिलाफ मजीद बढ़ती चली जा रही है। और आपके इस वक्त मल्टीपल इश्यूज हैं पाक फौज के अंदर, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इश्यूज हैं जिसके लिए पाक फौज का मजबूत होना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बरक्स हो रहा है। मैं आपको एक बात बताऊंगा जो कि इंतहाई परेशान कौन है। मैं बड़े दिन इसके ऊपर सोचता रहा कि आपसे ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुसलसल जो है पाकिस्तानी कौम के ये गिले के जी खामोश मुजाहिद क्यों कुछ नहीं करते। क्या इस पाक फौज में एक भी गैरतमंद सिपाही नहीं है, एक गैरतमंद फौजी अफसर नहीं है? क्या इनमें से कोई एक भी कुछ भी नहीं कर सकता? और कुछ नहीं कर सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते? बहुत ज्यादा जज्बाती जो बातचीत है वो सारे की सारी पूरी की पूरी कौम कर रही है, और उसका बराह रास्त असर जो है आपके पाक फौज के अफसरान के ऊपर होता ही होता है। आप देखें कि एक तरफ तो वो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, रोजाना के हिसाब से शहादतें हो रही हैं। अ सन अ डे इज द कॉस्ट वी पे फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। रोजाना के हिसाब से एक बंदा शहीद हो, एक अफसर शहीद हो रहा है, जवान शहीद हो रहा है। ऑन एवरेज आप देखे जाए, बल्कि अब तो एवरेज मजीद बढ़ती आपको नजर आएगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन है वो मजीद खराब होने जा रही है, और मजीद एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है। क्योंकि जो तालिबान, जिनको आपने स्पून फीड करके, जिनकी खातर आपने पूरी दुनिया से लड़के उनकी अफगानिस्तान में हुकूमत बनाई, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, वो अब उन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड कर दी है, अप्रूवल प्रोवाइड किया है, लॉजिस्टिक बेस उन्होंने दिए हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदर से, और अब उनके खिलाफ एक ऑपरेशन करने की तैयारी है। उसके ऊपर तो अगले किसी वीलॉग के अंदर हम चल के बात करेंगे, लेकिन इस वीलॉग में स्पेसिफिकली मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपकी जो लान तान थी, आपकी जो डिमांड्स थी पाकिस्तानी कौम की, पाक फौज के अफसरान से, उसके नतीजे में यहां पे क्या सिचुएशन बनी हुई है। उसके नतीजे में जो यहां पे सिचुएशन बनी हुई है अजीजा नेमन, उसका मेरे ख्याल में तस्करा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर भी हुआ। पहले तो जनरल बाजवा के दौर में लोगों ने बोला, आप कहते हैं कि लोग बोलते नहीं थे, लोगों ने बोला 2200 से ऊपर अफसरान को जबरी तौर के ऊपर रिटायर कर दिया गया। अब मौजूदा जो कल और परसों कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, इस वक्त जो चल रही है, उसके अंदर एजुटेंट जनरल पाकिस्तान आर्मी को कहा गया जनरल आसिम मुनीर की तरफ से कि जो 2200 अफसरान हैं उनकी जबरी रिटायर जिनको कर दिया गया था, जिनको आवाज हक बुलंद करने के ऊपर जो है बाजवे ने जलील कर दिया था, उनको, उनके खानदानों को, उनका बहाली का प्रोग्राम, रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम जो है वो डिस्कस हुआ है, और वजूहात डिस्कस हुई हैं कि क्यों उनके साथ ये जुल्म किया गया था।
हालांकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर ने आवाजें हक बुलंद की थी, ठीक है, एक तरफ तो ये इशू है वो डिस्कस करें, लेकिन दूसरी तरफ उससे भी बहुत बड़ा इशू जो इस वक्त जन्म ले चुका है वो ये है कि पाकिस्तानी कौम की जो बातें सुन के, आपके ताने सुन के, आपकी मुसलसल बौछार सुन के इस वक्त जो है वो रिजाइंस पे रिजाइंस पे रिजाइंस पे रिजाइंस पे रिजाइंस जमा हो रहे हैं, इस्तीफे पे इस्तीफे पे इस्तीफे पे इस्तीफा जमा देते जा रहे हैं अफसरान। देखिए, एक तो तरीका ये है कि कर्नल्स रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं, कर्नल्स रेवोल्यूशन ये होती है कि जनाब एक कोई जूनियर अफसर खड़ा हो जाता है और वो बाकी तमाम के तमाम लोगों को, हायर कमांड को मार डालता है, और उसके बाद वो कहता है मैं भी बॉस हूं और मैं अपनी मर्जी का जो है वो निजाम चलाऊंगा। और पाकिस्तान की जज्बाती नौजवान जो हैं और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जो यूथ एक बल्ज है, 60% लोग, वो डिमांड भी यही करते हैं अपने अफसरों से कि कर्नल्स रेवोल्यूशन ले आए, उसकी टेक्निकल टर्म्स है, लेकिन उसके नतीजे में वो ये नहीं देखते कि जो खून खराबा होगा और जिस किस्म का पाकिस्तान आज तक भी किसी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री में जो है न्यूक्लियर आर्म आर्मी में कर्नल्स रेवोल्यूशन नहीं आई, क्योंकि अगर यहां पे कर्नल्स रेवोल्यूशन आएगी, अगर यहां पे बगावत होगी तो बैनुल अक़वामी कुव्वतें फौरी तौर के ऊपर मुदाखलत करेंगी और पाकिस्तान के अंदर जो कंट्रोल है वो अपने बराह रास्त अमरीका और बैनुल अक़वामी जो ग्रुप ऑफ नेशंस है, नाटो ग्रुप है, हिंदुस्तान जिनको उन्होंने हिंदुस्तान को आगे किया हुआ है, ये सारे मिलकर पाकिस्तान के ऊपर काबिज हो जाएंगे चारों तरफ से हमला करके, क्योंकि वो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है और वहां पे कर्नल्स रेवोल्यूशन, इस तरह की बगावत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और इस बात का एहसास पाक फौज के अफसरान को भी है, जो रोजाना की बुनियाद पे अपनी जानों की खुद नजराना भी पेश कर रहे हैं और ऊपर से गालियां भी खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? वो उनके बड़ों के करतूत हैं, हायर कमांड के करतूत हैं, बाजवे के करतूत हैं। बाजवे ने रजीम चेंज किया, अपनी लालच में रजीम चेंज किया, अपना पैसा माल बनाया, अपने अपने बच्चों को सेटल किया, अपने ससुराल को सेटल किया, अपनी बहनों के ससुराल को सेटल किया, अपने पूरे टब्बर को, संबियों को सेटल किया। इस बात को कोई शक शुबा किसी को है ही नहीं। कौन बना सकता है इतना माल जितना बाजवा बना के गया, और उसकी कीमत जो है वो अदा की पाकिस्तान के जूनियर ऑफिसर्स ने। और इतने वो तंग आ गए हैं इस वजह से कि रिवॉल्ट और रेवोल्यूशन तो नहीं कर सकते, लेकिन इस्तीफा तो दे सकते हैं। तो ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, ठीक है, और ये मैं आपको पहले भी जो बातें बताता रहा हूं 100% सच साबित हुई है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के मुतालिक जो आपको एजेंडा बताया था वो अभी तमाम के तमाम वायरल हो चुका है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद तमाम वेटरन्स कम्युनिटी के अंदर वो वायरल हो चुका है एजेंडा, एग्जैक्टली हूबहू वही एजेंडा कि ये काम होने जा रहा है जो बताया था आपको। पाक फौज के अफसरान ने आखिरकार अपनी कौम की आवाज सुन के जो इस्तीफों का सिलसिला शुरू किया है। तो आपको पता है कि फौज के कोई इतने ज्यादा अफसरान नहीं होते, कोई फाइटिंग आर्म के मिला जुला के कोई 35,000 अफसरान, बहुत ज्यादा तमाम अफसरान तब सब के मिला के इसी तरह के होते हैं। सपोर्टिंग आर्म्स और फाइटिंग आर्म मिला के 35,000 की तादाद तकरीबन थी जो लास्ट टाइम मैंने जो चेक की थी। अभी अगर आप देखें कि यहाँ पे अफसरान की जो तादाद फाइटिंग आर्म की है तो वो भी यही इतनी ही तादाद है, कोई बड़ी नहीं है तादाद। और इस तादाद के अंदर से जो फाइटिंग कोर, फाइटिंग स्ट्रेंथ है वो चंद हजार आपके अफसरान होते हैं, इतने ज्यादा अफसरान नहीं होते। उनमें से 5,000 अफसरान से ज्यादा का इस्तीफा इस वक्त, जी 5,000 अफसरान से ज्यादा का इस्तीफा इस वक्त मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच के अंदर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से एक नया दर्द सर इस वक्त नए आर्मी चीफ के लिए है। एक तरफ सिक्योरिटी सिचुएशन, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर आई हुई है जिसको अफगानिस्तान फुल फ्लेज जो है वो सपोर्ट कर रहा है। अफगानिस्तान से अफगान तालिबान सपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर डिटेल आगे चल के बात करेंगे। उसके काउंटर एक ऑपरेशन करना है। मुल्क में सियासी सूरत हाल बाजवा वो गंद घोल के गया है कि उसको बस ठीक करने के लिए भी जो कमिटमेंट्स पर आर्मी चीफ ने की हुई है और जो उनको ब्रीफिंग इमरान खान से मुतल्लिक दी गई है, उस तनाजर में उसको भी फौरी तौर के ऊपर अगर वो प्रेशराइज सिविल गवर्नमेंट को करते हैं तो सिविल गवर्नमेंट उनको उल्टा जो है ब्लैकमेल करती है। फौरी इलेक्शन के सिलसिले के अंदर एक तो सियासी मसला बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। ये स्पेसिफिकली इस वक्त आप लोगों ने कहा था कि पाक फौज क्यों कुछ नहीं करती, अफसरान कुछ नहीं करते, तो वो भाई पाकिस्तान में बैरूनी कुव्वतों को दावत तो नहीं दे सकते, लेकिन आपकी खातर वो रिजाइन कर सकते हैं, इस्तीफे दे सकते हैं। और वो उन्होंने दिए हुए 5,000 से ज्यादा अफसरान के इस्तीफे इस वक्त पेंडिंग पड़े हुए हैं मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच GHQ के अंदर। पाकिस्तान फौज के अंदर जो इस्तीफों की एप्लीकेशन होती है उसको एप्लीकेशन फॉर वॉलंटियरली रिटायरमेंट करते हैं, जो आपके भाई ने भी दिया था 20 साल 8 महीने सर्विस के बाद। लेकिन यहाँ पे तो यंग ऑफिसर्स के अनबार लगे हुए हैं और मैं आपको बताऊंगा उनमें से बहुत से अफसरान के साथ मेरी जाती बातचीत भी हुई है, उनका क्या कहना है अपने इस्तीफों के सिलसिले में ये भी मैं आपको बताता हूँ। 5,000 से ज्यादा जो ऑफिसर्स हैं उनके इस्तीफे यहाँ पे पड़े हुए हैं और उनके अंदर जो इस वक्त मामला जिस तरह के चल रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर वॉलंटियरली रिटायरमेंट जो होती है ना, इसको ही इस्तीफा कहते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर वॉलंटियरली रिटायरमेंट के साथ एक सर्टिफिकेट अफसर को लगा के साइन करके देना पड़ता है
कि मैं अपना जो कमीशन है, जो मैं कमीशन लेता है अफसर PMA में, उसको रिजाइन करता हूं अगर मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होती तो, विदाउट टर्मिनल बेनिफिट। मुझे बाद में बेशक मुझे पेंशन मुराद ना मिले, कुछ भी ना मिले, मैंने 5 रिजाइंस दिए हैं और 5वां मेरा एक्सेप्ट हुआ था, इसलिए मैं इंतहाई वसूख के साथ ये आपको बातें बता सकता हूँ। और 5 में मैंने एप्लीकेशन फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट में साथ लगा के दिया था, लेकिन उसके बावजूद मेरी वॉलंटरी रिटायरमेंट, क्योंकि जनरल राहील शरीफ ने पॉलिसी दे दी थी कि जी 15 साल सर्विस हो, अफसर वॉर वॉन्टेड हो, वॉर जोन में हो, तो उसको आप रिजाइन एक्सेप्ट नहीं उसका आप करोगे, आप उसको वॉलंटरी रिटायरमेंट एक्सेप्ट करोगे। उसके तहत मुझे पेंशन भी मिली, तमाम मराहत भी मिली। जो बाजवे ने मुझसे छीन ली वो एक अलग कहानी है, आवाजें हक बुलंद करने की वजह से, और मुझे उसका कोई गम नहीं है क्योंकि रिस्क अल्लाह के हाथ में, जान अल्लाह के हाथ में है। लेकिन यहां पे जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, वो हालात इतने ज्यादा गंभीर हो गए हैं कि 5,000 कोई छोटी मोटी, मैं खुद, मुझे शौक लग गया। फिर मैंने कुछ अफसरों से बात की, उन्होंने कहा सर इसी तरह ही है। मैंने एक अफसर से पूछा, मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है? उसने कहा सर मैंने खुद रिजाइन दिया हुआ है, और ये अफसर जो है कर्नल है। मैंने कहा यार क्यों रिजाइन दिया हुआ है? उसने कहा कि सर देखें, यहाँ पे जो हमसे रिक्वायरमेंट है वो इस किस्म की इतनी सख्त है, इतनी शदीद सख्त है कि ऑपरेशनल एरिया से ऊपर ऑपरेशनल एरिया और फिर ऑपरेशनल एरिया, फाइटिंग आर्म का अफसर था। उसने कहा सर मुसलसल जंग जारी है, जंग में मुसलसल जो है वो फैमिली लाइफ हमारी सिरे से है ही कोई नहीं। और ये तमाम लोगों का, मैंने जिन लोगों से बात की, चंद बहुत से लोगों से बात की, उनका यही एक पॉइंट था कि सर हमारी कोई फैमिली लाइफ नहीं है, हम ऑपरेशनल एरिया के अंदर पड़े हुए हैं और रोजाना की बुनियाद के ऊपर हमारी कैजुअलिटीज हो रही हैं, हमने जाने देनी है, और ऊपर से हमारे सीनियर ऑफिसर्स फिर भी खुश नहीं है हमसे, वो मजीद हमें प्रेशर में डालते हैं। और क्योंकि उनसे 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 रिक्वायरमेंट चेन ऑफ कमांड में बहुत ज्यादा है, अफसरान कम है, टास्क बहुत ज्यादा है। और उसके साथ साथ सर जो असल में तो फौज जो है वो तो लड़ती है कौम की मदद के साथ, कौम की सपोर्ट के साथ, कौम की दुआओं के साथ। कौम अगर पीछे खड़ी हो तो फिर वो जान की परवाह नहीं करते, जान की बाजी लगाते हैं। लेकिन यहां पे रोजाना की बुनियाद के ऊपर लान तान सिर्फ सुनने को मिलती है, ना सिर्फ कौम से बल्कि अपने खानदान से, अपने घर से। क्योंकि बाजवे और उसकी जो बाजवाई बाकियात जो हायर कमांड जो इस वक्त भी आला तरीन ओहदों के ऊपर बैठी हुई है, उन्हीं ओहदों पे बैठी हुई है जिन पे बाजवा छोड़ के गया था, वो वहीं पे बैठे हुए वही पॉलिसीज चला रहे हैं। और हम जब पूछते हैं तो हमें या तो स्ट्रेटेजिक कंपल्शन का बहाना करते हैं, या जबरी रिटायर कर दिया जाता है, या कैरियर जो है उसको खराब कर दिया जाता है, गंदी रिपोर्ट दे दी जाती है। तो इस सूरत हाल में फिर क्या चीज पीछे रह गई है कि हम क्यों फिर यहाँ पे नौकरी करें? हमें ना इज्जत है, इज्जत के पीछे हम गए थे। मैंने उनसे फिर सवाल ये भी किया जो आप लोग करते हैं, तो फिर सीनियर ऑफिसर्स, जनरल्स, एक आध जनरल भी नहीं बोलता। ये मैं आपको मनोवन जो जवाब था बिल्कुल वही बताऊंगा। उन्होंने कहा सर ये बाजवे दौर में मेरी अभी बात हुई है, पिछले 2 महीने पहले मेरी अफसर से बात हुई। उसने कहा सर बाजवे के आगे कोई जनरल क्यों बोलेगा? बाजवे ने जो उनको प्लॉट दिए हैं वही एक प्लॉट 50-50 करोड़ रुपए का है जो कमर्शियल प्लॉट दिया है, तो वो अपना प्लॉट बचाएंगे या वो उसके आगे बोलेंगे जाके, जो कि एक बहरहाल हकीकत है। अब हर फौजी अफसर जो है वो प्रोग्रेशन चाहता है, कैरियर प्रोग्रेशन चाहता है, और जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। फाइटिंग आर्म में अगर आप हो तो तभी आपके ज्यादा चांसेस हैं, और उसके हिसाब से आपको जो बेनिफिट मिले, जो जायज बेनिफिट मिले, वो मिलने तो चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द पब्लिक सपोर्ट। यहां पे आपको अवाम की जो सपोर्ट है वो इस सिरे से खत्म हो गई है। और जब अवाम की सपोर्ट खत्म हो जाए, इज्जत खत्म हो जाए, तो ये अफसरान जो यहाँ पे रिजाइन दिए में जूनियर रैंक के अफसरान है, और मजीद इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में उनकी मराहत को मजीद कम कर दिया गया है। और मराहत तो चले एक साइड पे ऊपर है, मेन मुझे जो इशू यहाँ पे नजर आ रहा है वो पूरी की पूरी कौम के ताने नजर आ रहे हैं। और अभी भी मुझे ये नहीं नजर आ रहा कि हाई कमांड जो है वो सीरियस है। जो रूट काज है, जो बुनियादी मसला है, जो जड़ है इस मसले की, वो तो ये है कि बाजवे ने जो गंद गोला है 6 साल का, जिसकी वजह से 75 साल के भी ठीक काम भी उल्टे नजर दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, उस गंद की जो है सफाई की जाए। एक सिर्फ आपने काम यहाँ पे होता हुआ नजर आता है कि जी 2200 अफसरान जिनको बाजवे ने आवाज़ें हक बुलंद करने पे अपनी मुखालफत की वजह से या किसी और वजूहात की वजह से जबरी रिटायर किया था, मैंने आपको बताया कि उनका जो है ये काम कर रहे हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए उन्होंने भी प्लान प्रेजेंट किया है। लेकिन ये जो 5000 रिजाइन कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? और ये रिजाइन तो मजीद आएंगे, और सारी की सारी फौज जो है वो जो लेफ्टिनेंट कप्तानों ने नहीं चलानी होती। आपको इतना ज्यादा ये जो अफसरान है इनके ऊपर फौज ने पैसा लगाया है, इनको ट्रेन करने में, इन कौम का पैसा लगा है, ग्रूम करने के अंदर, इन नहज के ऊपर पहुंचाने पे। अब यहां पे अगर वो छोड़ जाएंगे तो ये जो खला होगा ये किस तरह पुर करेंगे आप
एक तो ये बहुत बड़ा मसला है, उसका भी चले फौज कहती है कि जी हम कोई हल निकाल लेंगे, हम कहीं और से जो है ऑफिसर्स को जरा प्रमोशंस जल्दी कर देंगे जो भी, लेकिन मसले का हल तो फिर भी नहीं हुआ, ये तो एडहॉक मैयर होगा। फिर मसले का असल हल तो ये है कि रूट कॉज क्या है यहाँ पे, जो फौज का इमेज जो कि मुतासर हुआ है, और जिस इमेज को सिर्फ मुतासर नहीं हुआ, पूरी की पूरी कौम मुतासर हुई है इस वजह से। क्यों? क्योंकि बाजवे ने जो कुछ किया उसको आपने अभी भी आप बचाने पे लगे हुए हैं उसको, बाजवे को। वो आप कब तक बचाएंगे? वही तमाम के तमाम ऑफिसर्स, डर्टी हैरी और पार्टी, जो आईएसआई के इंटरनल विंग के सेक्टर कमांडर्स हैं, और उनका जो डीजीसी है वो तो वही बैठा हुआ है। इवन वो बाकी तो सब जोड़े, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अपना पर्सनल सेक्रेटरी जो ही है, जो जनरल साहब है, जनरल इरफान साहब, वो भी वही चले आ रहे हैं भाई, वो भी नहीं चेंज हुए। एक बेचारे वो चेंज कर सके हैं तो कर्नल नुमान को ले आए, क्योंकि वो उनके यूनिट के, उनको आईएसआई इस्लामाबाद से उठा के अपना चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ले आए हैं कि अपनी तो सिक्योरिटी वो बचाए। बाकी रोज नए के नए मसले खुलते चले जा रहे हैं यहाँ पे। 5,000 ऑफिसर्स रिजाइन करके बैठ गया है क्योंकि कौम की लान तान और गालियां हैं। ये मामला सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे कंपाउंड होते चले जा रहे हैं, और ऊपर से अमेरिका चाहता है कि वो आपकी मदद करे, लेकिन वो क्यों चाहता है कि आपकी मदद करे, और ये हालात बिगाड़ने में उनका क्या हाथ है या नहीं है, इसके ऊपर बहरहाल मैं आगे चल के एक और वीलॉग में आपके साथ बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे ये मामला जो है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम को भी अपनी तनकीद बहरहाल वो करते हैं, ख्याल करते हैं। जिस तरह फात के कल कैप्टन फात खान की शहादत हुई, तो फात खान के और उनके वालिद साहब के साथ, मेजर तौफीक खान के साथ, तमाम ने जो है वो कोई जो हर किसी ने दुआएं दी सिर्फ, और उनके साथ इज़हार अफसोस किया और उनके साथ खड़े नजर आए। मसला यहाँ पे तो आर्मी हाई कमांड के फैसलों से मसला है, और अगर तो ऐसी कोई आपकी स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस हैं तो फिर आपको अभी अवाम को एतमाद में लेना पड़ेगा, और आपको बताना पड़ेगा कि क्या मजबूरियां हैं जिनको आप स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस करके आप बेच रहे हैं, और क्या मजबूरियां हैं कि बाजवे की बाकियात अभी तक बरकरार है। इंशाल्लाह बहुत जल्द बशर्ते जिंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।